फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं नया सब्जेक्ट, वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसको अपन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। आजकल जो अपने एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सब्जेक्ट से, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और जब एग्जाम आने वाले उसमें भी सिलेबस में अपना एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसको इसेंशियली ऐड कर दिया गया है। तो अपन इसको देखते हैं भाई फर्दर। तो इसमें काफ़ी सारे बहुत ही वाइड और बहुत ही वर्सेटाइल एक्सपेक्ट का अपना जो ये सब्जेक्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी अपनी। इसके अंदर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, बायोलॉजी भी इन्वॉल्व है। तो इसमें आपको केमिकल इक्वेशंस, मतलब जैसे अपनी रिएक्शंस होती हैं वो, और अगर हम बात करें बायोलॉजी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको भी अपन पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल सब्जेक्ट है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अपन जो भी देखो, इस सब्जेक्ट का नाम ही साइड में पैरेलल में क्या है, इसका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, पीएचई इसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो क्या है ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, तो अपन हमारे माइंड में क्या आता है कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो हम बचपन पढ़ते थे, पर्यावरण अध्ययन, वही है ये तो। लेकिन भाई देखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट है ये, वो हमारी सोच से। इसमें एक्चुअल में क्या है, जो हम पब्लिक को वाटर सप्लाई करते हैं, पोर्टेबल वाटर, मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर जो हमारी हेल्थ के लिए सूटेबल है। ये तो है नहीं हम कोई सा भी पानी सप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। हमें क्या है, पोर्टेबल वाटर जो हम सप्लाई करते हैं पब्लिक को, तो उस वाटर को अपन सप्लाई करने के लिए काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे ओवरहेड टैंक्स, टंकियां बनाते हैं ऊंची ऊंची, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं हम वाटर सप्लाई के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जो भी काम कर रहे हैं वो सारे सारे काम किसके हैं, सिविल इंजीनियर के हैं और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हैं। क्लियर है कि नहीं? तो उसमें तो हमारी सिविल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन पानी जो है, जो अपन भेज रहे हैं, ठीक, उसकी क्वालिटी का ध्यान कौन रखेगा? वो भी तो इंजीनियर रखेगा। अब वो किस किस कैटेगरी में अपन उसको डालें, तो वो क्या है, उसको पढ़ने का काम, समझने का काम एक सिविल इंजीनियर का ही होगा। क्यों होगा भाई? टंकियां तो वो बना रहा है, टंकियां बना के थोड़ी ना छोड़ देगा कि टंकियां मैंने बना दी, अब भाई पानी के लिए कोई दूसरा डिपार्टमेंट खोल दो और पानी के लिए वो अपने आप पानी देखेंगे, क्वालिटी जांचेंगे, भेजेंगे, ठीक है ना। वो भी एक इंजीनियरिंग एस्पेक्ट होगी, क्योंकि पानी के ही इफेक्ट पड़ने वाले हमारे स्ट्रक्चर पे, हमारी लाइंस पे, उसका डिजाइनिंग हम पानी के लिए ही करेंगे। तो हमें ये सब चीज पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई पानी में कौन कौन सी तो क्वालिटीज होती हैं, और अगर कोई कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती हैं, अगर इम्प्योरिटीज हैं तो उसको कैसे रिमूव किया जाए, ठीक है ना। तो वो सारी चीज पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तभी हम क्या है, पानी को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और भेज पाते हैं अच्छी क्वालिटी का पानी पब्लिक के लिए, ठीक है ना। उसके लिए हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे वो हम एक बार ओवरव्यू। तो ये क्या है, इसमें इसलिए हमको क्या है, पानी की कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हमें पानी अच्छा सप्लाई करना है। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के लिए मतलब पानी के अंदर हमको जाना पड़ेगा, उसकी केमिकल जो भी क्वालिटीज हैं उन सबको हमको देखना होगा। केमिकल तो होंगी पानी के अंदर, बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटीज भी होती है, मतलब उसमें बैक्टीरिया भी होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, कैसी भी गंदगी हो, पानी है वो। तो अगर वो चीज इन्वॉल्व है तो हमें थोड़ा सा बायोलॉजी भी पढ़नी होगी इसकी, ठीक है ना। तो ये इस एस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, इसलिए ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, क्योंकि इस पानी के अंदर हम हमारी इंजीनियरिंग को अप्लाई करते हैं। तो अपन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ देखेंगे हम। हमें भाई क्या करना है, किसी भी सिटी में दो काम करने हैं। पहला काम तो क्या है हमारा, पहला काम तो है कि भाई उस सिटी में हमें पानी को सप्लाई करना है कंप्लीट को, ठीक। तो पानी को सप्लाई करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, पहले तो हम ये देखें भाई पानी कितना चाहिए लोगों को। पहली बात तो ये, सबसे पहला काम क्या रहेगा भाई, आपको कहीं पर पानी सप्लाई करनी है तो आप क्या कहोगे भाई कितनी पानी सप्लाई कर दें। तो पहला काम तो अपना यही है कि अपन को वाटर की जो डिमांड है ना वो निकालनी होगी। अब वाटर की डिमांड अपन कैसे निकालेंगे भाई, वाटर की डिमांड कैसे निकालेंगे? अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊं कि किसी कॉलोनी में 100 घर हैं, ठीक है ना, और एक घर में कितने हैं, 5 आदमी, तो टोटल जो है कितने आदमी हो गए, 500 आदमी। 500 आदमी हो गए उस कॉलोनी में। और अगर मैं कहता हूं कि एक आदमी जो है ना भाई वो 10 लीटर पानी यूज करता है, तो टोटल में कितना पानी भेजूंगा, 5000 लीटर। पहली चीज तो हमारी हो गई ये फिक्स, हम इस तरह से निकालते हैं। तो मतलब इसके अंदर मुझे क्या क्या निकालना पड़ रहा है, एक तो मुझे निकालनी पड़ रही कि अब ये देखो, ये जो मैं बता रहा हूं तो मैं आज के लिए बता रहा हूं ना कि भाई मुझे आज कितना पानी भेजना है। लेकिन अगर मैंने आज के लिए पानी निकाल लिया और पानी निकालने के बाद में मैंने क्या कर दिया कि इसी के लिए डिजाइन कर दिया
टंकी को कि टंकी जो है 5000 लीटर की होनी चाहिए हमारे पास, उस टंकी में पानी को स्टोर करेंगे, फिर हम सप्लाई कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, 1 साल बाद पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, वो 500 के क्या हो गए हमारे 520 हो गए, ठीक है। और फिर हम फर्दर देखेंगे 10 साल बाद और पॉपुलेशन पॉपुलेशन कितनी होगी हमारी, मान लीजिए वहाँ पर 1000 हो गई, 1000 होगी तो 5000 लीटर पानी भेजोगे क्या, नहीं। तो हम क्या करते हैं, आगे के कुछ सालों के लिए हम डिज़ाइन करते हैं उस टंकी का या ओवरहेड रिजर्वायर का, पाइपलाइन का, सब चीज़ों का जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं फर्दर आगे पीरियड के लिए करते हैं। कभी ऐसे नहीं करते कि बस हाँ 2 दिन के लिए कर देते, जो करंट के लिए नहीं करते, फ्यूचर के लिए करते हैं हम, कि फ्यूचर में इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग कितनी डिमांड है, फिर उतना बड़ा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। स्ट्रक्चर बड़ा बना दिया, लेकिन पानी फ्यूचर के अकॉर्डिंग थोड़ी डालेंगे। फिलहाल हमको 5000 की आवश्यकता है, 5000 डाल दिया, लेकिन हमने स्ट्रक्चर बनाया कितने का, 20000 लीटर का। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें पानी स्टोर करते हैं और सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब हमें क्या चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए पहली बात तो। दूसरी बात वाटर डिमांड, तो पहली यूनिट जो है हमारी वो इसी चीज़ को डील करती है कि वाटर डिमांड क्या है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि देखो ये बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है। अगर मैं कहूँ सिविल इंजीनियरिंग में अगर कोई सब्जेक्ट है ना समझने लायक, तो वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ही है। अदरवाइज सभी सब्जेक्ट बिल्कुल ईजी हैं, वेदर इट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चरल पोर्शन हो, चाहे हमारा जैसे सोम, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चरल एनालिसिस, या फिर हमारे एफएम और फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, हाईवे, रेलवे, एस्टिमेट, सर्वे, जो भी सब्जेक्ट हैं उनको अपन इजीली समझ सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अलग एस्पेक्ट का है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बाकी सब्जेक्ट्स में सिविल इंजीनियरिंग प्रॉपर्ली इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन इसमें क्या है, आपको बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगी और केमिस्ट्री भी, इसलिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। और इसके जो फिजिकल चीज़ों को कोरिलेट करते हुए अपन जो निकालते हैं वैल्यूज़ को, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट मैनर है इसका। ऐसा नहीं है कि बस स्ट्रेस स्ट्रेन चल रहा है, बिल्कुल अलग चीज़ है ये। तो इसलिए थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट भी कह सकते हैं हम इसको, लेकिन हम इसको बिल्कुल ईजी मैनर में, ईजी वे में पढ़ेंगे। और हम हर एक टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको याद क्या रखना है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को लोग बाग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं फिर छोड़ देते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि हमें यही नहीं पता होता है कि हम इसमें पढ़ें क्या, ठीक है ना। क्योंकि वाइड एस्पेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पढ़ना क्या है, तो वन बाय वन हर टॉपिक में आपको बताता जाऊंगा। तो आपको कॉन्सेंट्रेट रहना है बिल्कुल क्लास के अंदर। तो अपन इसको कैसे रिटेन करेंगे इस सब्जेक्ट को हमारे माइंड में, वो भी अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अपन को पढ़ना क्या है, अपनी थीम क्या है, वो अपन थोड़ा सा एक बार नज़र मार लेते हैं। भाई अपन को क्या करना है इस सब्जेक्ट के अंदर, देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इस सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो अपना है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक। पहला तो हमारा कौन सा, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। इसमें अपनी टोटल भाई 4 यूनिट रहेंगी, ठीक। सबसे पहले तो अपन क्या पढ़ेंगे, वाटर डिमांड के बारे में। फिर पढ़ेंगे अपन किस चीज़ के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम वाटर क्वालिटी के बारे में। और फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ इसके बारे में, वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। ऐसे ही हम क्या है, सेकंड जो इसका पोर्शन है, थोड़ा सा इसको वाइड कर देते हैं अपन, सेकंड यहाँ पर लिख देते हैं। सेकंड पोर्शन में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे हम, सेकंड पोर्शन में पढ़ेंगे हम किसके बारे में, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। इसमें अपनी टोटल 3 यूनिट रहेंगी। भाई देखो पहला पोर्शन तो किसका हो जाएगा हमारा, पहला पोर्शन तो हो जाएगा हमारा किस चीज़ का, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का। इसमें हम केवल वाटर सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें वाटर डिमांड चाहिए मुझे, और पानी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कौन कौन से पाइप काम में लेंगे, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीज़ें काम में लेते हैं वो सब पढ़ेंगे इसमें। फिर पढ़ेंगे पानी के पास कौन कौन सी क्वालिटी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है पानी में, और अगर वो चीज़ें ज़्यादा एक्सेस में तो इम्प्योरिटीज़ कहलाएंगी, तो उसको कैसे रिमूव करें हम, तो वो वाटर ट्रीटमेंट। तो 4 यूनिट ही हो गई। ऐसे ही ये तो हो गया पानी का। तो पानी हम सप्लाई कर चुके, फिर हम पानी का यूज़ करती है पब्लिक। यूज़ करने के बाद में क्या है, वो जैसे ही आपने यूज़ किया पानी को, कपड़े धोने में यूज़ कर लिया, यूज़ करते ही पानी क्या है, वेस्ट वाटर हो चुका है। अब वो वाटर नहीं रहा, वेस्ट वाटर हो गया, ठीक है ना।
तो वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ी पानी भेजना बस पी लिया पानी, उसके बाद फिर वो जाने क्या करना है उसका, उस पानी को डिस्पोज कैसे करेंगे हम। तो कंप्लीट हमको शहर में सीवरेज सिस्टम डेवलप करना होगा। उसके लिए हमको क्या देखना होगा, कितना सीवेज हमें इकट्ठा हो रहा है, उस सीवेज को हम किस तरह से डिस्पोज करेंगे, कौन कौन से मेथड है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटी पैरामीटर होते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम देखेंगे कौन से पार्ट के अंदर, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में। तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ आएगी हमारी, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा सीवरेज सिस्टम है ना वो क्या है, कौन कौन से पाइप का यूज करते हैं, सीवरेज सिस्टम, ठीक। और सेकंड क्या रहेगा अपना इसके अंदर, फिर सीवेज, जैसे ये था ना ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऐसे सीवेज सिस्टम होगा, सीवेज क्वालिटी होगी, जैसे वाटर क्वालिटी ऐसे ये हो गया। और उस सीवेज को हम डायरेक्टली थोड़ी ना किसी लैंड पर डाल देंगे, उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो सीवेज का ट्रीटमेंट, कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद में हम कहीं पर इसको डिस्पोज करेंगे। मान लीजिए हमें जो नाला हमारे पूरे शहर से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं तो खत्म होता होगा वो, या तो हम उसको किसी नहर में डाल रहे हैं, या हम उसको किसी ज़मीन पर डाल रहे हैं, या फिर हम उसको किसी समुद्र में डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको आप कैसे डायरेक्टली डाल दोगे क्या, नहीं, उसको पहले हम ट्रीट करेंगे कि भैया अगर हम उस सीवेज को, उस गंदे पानी को अगर हम फैला रहे हैं किसी ज़मीन पर, तो उस ज़मीन का ऊपर कोई इसके साइड इफ़ेक्ट ना पड़े, मतलब वहाँ पर किसी प्रकार की मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो, या फिर वो उसकी फर्टिलिटी चेंज ना हो। उन सब चीज़ों के लिए हम उसका पहले ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट तो तब करेंगे ना जब हमें पता हो कि भाई उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर। तो पहले क्वालिटी पढ़ेंगे, फिर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो टोटल अपनी 7 यूनिट हो गई। और फिर उसके बाद में ये दोनों कंप्लीट होने के बाद अपना एयर नॉइस पॉल्यूशन, एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन, तो ये भी एनवायरनमेंट का ही पार्ट हो गया ना। तो देखो पानी एनवायरनमेंट से ही आया, हमको एनवायरनमेंट में ही हम वेस्ट वाटर को डिस्पोज कर रहे हैं। तो ये, और तीसरा अपना क्या हो गया इसके अंदर, एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन, वो भी हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसलिए सब्जेक्ट को ही अपन क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो अपने 3 पार्ट हैं, तीनों को अपन पढ़ेंगे। तीनों पार्ट के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना भाई, वो इन दोनों पार्ट से पूछते हैं। उसके बाद में कुछ पूछे जाते हैं क्वेश्चंस तो हमारे सीवेज की क्वालिटी और ट्रीटमेंट से, मोस्टली क्वेश्चंस। लेकिन अपन इसको बहुत कॉम्पैक्ट करेंगे जिससे अपन को याद रखने में क्या है, आसानी हो, अपन को बहुत ज़्यादा जटिल सब्जेक्ट ना लगे। तो अपन इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में 1 बाय 1 अपन सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना क्या है, वाटर डिमांड। तो अपन फिलहाल तो क्या करेंगे, पर वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने यूनिट फर्स्ट डाली है और अपना पहला ही लेक्चर है कौन सी हमारी, वाटर डिमांड। वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, पॉपुलेशन जो है उसका पूर्वानुमान करना, पहले से ही अंदाजा लगाना कि भाई फ्यूचर में पॉपुलेशन कितनी होने वाली है, ठीक है ना। तो वो है हमारा क्या, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो दोनों चीजें हम देखते हैं भाई, वाटर डिमांड और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वाटर डिमांड। तो आप चाहो तो आप इसको बना सकते हो फ्लो चार्ट को, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है, अपन यूनिट फर्स्ट ही स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो क्या है, अपनी एक थीम है जो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि सब्जेक्ट में मैंने पढ़ा क्या। जब आपको उस सब्जेक्ट का सिस्टम पता होगा, सिस्टमेटिक मैनर पता होगा, तो इजीली चीजें आपके माइंड में रिटेन हो पाएंगी। चीजों को माइंड में रिटेन करने के लिए सिस्टमेटिक मैनर सबसे एसेंशियल चीज है, जो हम बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। सब्जेक्ट उठा लिया, उसमें बस स्ट्रेंथोमीटर उठा लिया और एसएफडी बीएमडी से स्टार्ट कर दिया। भाई अपन उसको समझ सकते हैं, याद नहीं कर सकते। अगर आपको चीज़ों को एग्जाम फाइट करने के लिए भाई याद रखना ज़रूरी है ना, तो एग्जाम फाइट तब होगा जब आप चीज़ों को याद रख पाओ। और याद कैसे रख पाओगे, एक सिस्टमेटिक मैनर हो। हम बिना एबीसीडी पढ़े सेंटेंस नहीं पढ़ सकते, हमें एबीसीडी पढ़नी ही पड़ेगी। और एबीसीडी भी हमें कैसी पढ़नी पड़ेगी, अल्फाबेट बिल्कुल सीक्वेंस में, ABCDEF, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली उल्टा सीधा कर लिया, ठीक है ना। वही स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारी थीम थी। अब मैं स्टार्ट करता हूं यूनिट फर्स्ट। मैं इसे मिटा देता हूं पहले। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या, वाटर डिमांड क्या होती है। तो वाटर डिमांड के बारे में थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया था। क्या होती है वाटर डिमांड, कि हमारा कोई भी जो शहर है
उस शहर में अपन को वाटर सप्लाई स्कीम एग्जीक्यूट करनी है, वाटर सप्लाई स्कीम अपन को बनानी है। तो सबसे पहले काम क्या है अपना, पॉपुलेशन निकालना और उसके अकॉर्डिंग वहां की वाटर डिमांड। तो किसी भी सिटी में वाटर सप्लाई स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए, बनाने के लिए, चलाने के लिए जितना पानी आवश्यक है वही क्या कहलाता है, हमारा वाटर डिमांड। तो वाटर डिमांड के बारे में मैं लिखता हूं। तो भाई वाटर, देखो भाई मैं इसको इस तरह से बनाऊं ना कभी, तो इसका मतलब है मेन हेडिंग। तो मेन हेडिंग क्या है हमारी, वाटर डिमांड। तो वाटर डिमांड क्या है, वाटर डिमांड के बारे में अपन देखते हैं भाई क्या होती है ये। मैं लिख देता हूं, किसी सिटी में वाटर सप्लाई स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा ही वाटर डिमांड कहलाती है। तो वाटर डिमांड क्या है, क्लियर है भाई, कि अपना जो भी वाटर, जो भी सिटी है उसमें अपन को वाटर सप्लाई स्कीम एग्जीक्यूट करनी है, तो कितना पानी चाहिए वही क्या, वाटर डिमांड। अभी वाटर डिमांड किन चीजों पर निर्भर करती है वो अपन देखते हैं। यह निम्न फैक्टर्स पर निर्भर करती है। कौन कौन से फैक्टर्स है, अब देखो ये मैंने जो सर्किल बनाया इसका मतलब क्या है, ये इसकी ही सब हेडिंग है, मतलब वाटर डिमांड का ही एक पार्ट है, ठीक है। ये है मेन हेडिंग, तो ये क्या आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, अब देखिए साइज ऑफ सिटी। तो अपन समझेंगे तो डिटेल में और लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो साइज ऑफ सिटी का मतलब क्या है कि अगर जो भी सिटी है, सिंपल सी बात है, सिटी का अगर जो पॉपुलेशन कहें या क्षेत्रफल कहें, अगर ज़्यादा है हमारा पॉपुलेशन, अगर हमारी ज़्यादा है किसी सिटी की, लार्ज सिटी, बहुत बड़ी सिटी है, तो सिंपल सी बात है वाटर डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और स्मॉल सिटी है तो वाटर डिमांड कम होगी, डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन। ज़्यादा बड़ी सिटी है तो उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, छोटी सिटी है तो पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी। पहली चीज़ तो इसमें तो कुछ समझने का है ही नहीं। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे भाई, मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइज ऑफ सिटी लार्ज है या फिर स्मॉल है। लार्ज है तो क्या होगा, मोर वाटर डिमांड, स्मॉल है तो लेस वाटर डिमांड, ठीक है ना। अब हम इससे समझ जाएंगे, हम पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे, हमको क्या है शॉर्ट में चीज़ों को याद करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो है अपना क्या, क्लाइमेटिक कंडीशन। इसका मतलब क्या है भाई, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अगर हम बात करते हैं समर की, गर्मियों में, तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है भाई, कूलर में पानी यूज़ करेंगे, दिन में 10 बार हाथ मुंह धोएंगे, नहा भी 2 बार लेंगे, तो पानी ज़्यादा यूज़ होगा ऑब्वियसली। और सर्दियों में क्या होगा, कम पानी। तो क्लाइमेटिक कंडीशन ये भी क्लियर है हमें कि अगर हम बात करते हैं समर की, तो मोर वाटर डिमांड, और इसकी बात करें अपन विंटर की, तो लेस वाटर डिमांड। तीसरा क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, लोग बागों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है।
लिविंग स्टैंडर्ड आप समझते हो भैया। अगर हम बात करते हैं तो हायर लिविंग स्टैंडर्ड, वीआईपी पोश पोश एरिया है, ठीक है ना। तो अगर कोई पोश एरिया है तो वहाँ पर क्या है, वीआईपी लोग रहेंगे, तो अधिकारी लोग रहेंगे, या हो सकता है वीवीआईपी कोई मंत्री एमएलए ये सब रह रहे हैं। तो वो अगर रह रहे हैं तो वो सिंपल सी बात है, उनके घर में भाई हर चीज़ की सुविधा बहुत ही बेहतरीन होगी, कार भी होगी उनके पास जो वाटर क्लोजेट है, ठीक है, तो वहाँ उसमें क्या होगा, वॉशरूम के अंदर उनकी जो फुल फ्लशिंग सिस्टम होगा। फ्लशिंग सिस्टम का मतलब क्या है भाई, यूँ सिस्टम को दबाया और उसमें से पानी फ्लश हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है वहाँ पे। लेकिन जो एवरेज सिटी है या फिर लो इनकम ग्रुप वाले जो एरियाज है, वहाँ पर अपन कैसे बकेट का यूज़ करते हैं फ्लश करने के लिए, बाल्टी से पानी डालते हैं। तो बाल्टी से पानी डालेंगे ऑब्वियसली अपन कम पानी ही डालेंगे। वहाँ पर क्या है, दिन में अगर आदमी 10 बार यूज़ कर रहा है, अगर वो टॉयलेट भी जा रहा है तो क्या करता है, फ्लश करेगा। फ्लश करते ही अपना कम से कम 5-7 लीटर पानी तो जाना ही जाना है, तो वहां पर ज्यादा पानी यूज होगा। कार को भी धोएगा, गार्डनिंग भी करेगा, 100 काम करेगा, तो पानी ज्यादा वेस्ट करेगा या पानी ज्यादा यूज करेगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल क्या है, लोगों का जी, अगर रहने का जो वो है ज़्यादा है, हायर है, अगर लिविंग स्टैंडर्ड हायर है तो मोर वाटर डिमांड, मोर वाटर डिमांड, और अगर लोअर है तो लेस वाटर डिमांड। क्लियर है क्या नहीं? ये तो हो गया लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। और बात करें हम क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर, देखो भाई पानी की क्वालिटी अगर अच्छी है, ठीक, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, ज्यादा पानी यूज करेंगे, ठीक। और अगर अच्छी नहीं है, पानी की क्वालिटी में थोड़ा भी अंतर है, तो हम कम पानी यूज करेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ डिस्ट्रिक्ट अपने डी की, नगर की, जो अपने डी और नगर भरतपुर में, और भरतपुर का एरिया हुआ, ठीक है ना। अगर मैं इनकी बात करता हूँ आपसे, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही खारा पानी है डीग के अंदर, स्पेशली खारा पानी। डीग जो जगह है वहाँ पर खारा पानी है। तो क्या करते हैं, हमको पानी पीना है तो थोड़ा सा पानी पियेंगे बस, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत गला सूख रहा था, वो हाथ मुंह धोएंगे तो फिर हमें इचिंग होने लगेगी, जलन होने लगेगी, तो हम क्या करते हैं, बहुत कम पानी यूज करते हैं। लेकिन अच्छा पानी, मीठा पानी है तो 10 बार पानी ही पी लिया, बहुत पानी वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो और कपड़े वगैरह भी ज्यादा धोएंगे, वहां पर क्या, सब कुछ चीजों हम लिमिट फिक्स कर लेंगे भाई, इससे ज्यादा अपन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर गुड है वाटर क्वालिटी तो इस पर भी निर्भर करेगा भाई, गुड वाटर क्वालिटी है तो मोर वाटर डिमांड, और बैड है तो लेस वाटर डिमांड। एक चीज हो गई हमारी ये। और क्या चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं, कि अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर है, पानी में जो प्रेशर आ रहा है वो अगर बहुत ज्यादा है, बढ़िया प्रेशर से पानी आ रहा है अपने घरों में, तो अपन क्या है, पानी ज्यादा यूज करेंगे। यूज करें या ना करें, अपने आप पानी ज्यादा यूज होगा। क्यों होगा अपने आप, भाई हम पेस्ट करने गए, तो आप पेस्ट कर रहे हो, आपने क्या है, टैप को ऑन किया, टैप को खोला, खोलते ही जैसे आपने टैप टूटी को आपने खोला, खोलते ही आपने केवल 5 सेकंड के लिए हाथ धोए थे, लेकिन प्रेशर से पानी आ रहा है ज्यादा, तो उसी 5 सेकंड में पानी ज्यादा निकल गया, ठीक। और वही आप 5 सेकंड यूज कर रहे हो कब, जब प्रेशर कम है। कम है तब भी आप क्या है, 5 सेकंड यूज कर रहे हो, ज्यादा है तब भी 5। हाथ तो अपन उतने टाइम ही धोएंगे थोड़ी, ज्यादा पानी आ रहा है तो फिर जल्दी धो लेंगे, कम आ रहा है तो कम, नहीं, टाइम तो अपना फिक्स है 5 सेकंड, लेकिन उस 5 सेकंड में उसमें पानी ज्यादा निकल गया, इसमें कम निकल गया। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर ज्यादा है तब भी हमारा जो पानी है वो कब ज्यादा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर अधिक होने पर। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे यहाँ तक, इसमें फिफ्थ को मैं, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको उतारो भाई, आप इसको उतारिए, मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर बाकी के मैं लिखता हूँ। भाई हिंदी में देखो, मैं आपको बोलता जाऊँगा पैरेलल में, अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आए हिंदी में, हो सकता है राइटिंग मेरी समझ में ना आए आपको, तो मैं बोल रहा हूँ पैरेलल में, तो आप उसको सुनते जाएं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, 4 हो गए हमारे। पांचवा हम बात करते हैं क्या,
देखो भाई, प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर अगर क्या है हमारा हाई है तो मोर वाटर डिमांड, लेस है तो लो है तो लेस वाटर डिमांड। ठीक है, सीवरेज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, अगर किसी सिटी में सीवरेज सिस्टम है, मतलब हमने प्रॉपर तरीके से उसमें सीवर हैं, सीवरेज लाइन है, सब कुछ चीज़ें सीवरेज सिस्टम, तो क्या होगा, पानी का यूज़ ज़्यादा होगा। अब इस सोच रहे होंगे सर ये उस वाले केस में ज़्यादा क्यों होगा, उस पर क्यों डिपेंड करो, तो बाद की बात है, पानी यूज़ कर उसके बाद में हम वेस्ट करें। भाई सीधी सी बात है, मान लीजिए आप किसी ऐसी कॉलोनी में रह रहे हो जिसमें आपके इधर वाला प्लॉट भी खाली, इधर वाला प्लॉट भी खाली है, आपने जो पानी यूज़ किया इस प्लॉट में आपने छोड़ते चले गए, तो क्या हुआ, वो जो प्लॉट है हमारा उसमें पानी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो प्लॉट बन गए तो आप रोड पर पानी छोड़ोगे, और तो कोई सिस्टम आपके पास है नहीं, क्योंकि उस सिटी में सीवर सिस्टम डेवलप है ही नहीं, तो आप क्या रोड पर पानी छोड़ोगे। अब रोड पर आप अपने घर के सामने इतना कीचड़ तो नहीं करोगे, तो आप पानी क्या ऑटोमेटिकली रिड्यूस करने लग जाओ कि भाई कम पानी जाए, क्योंकि आप उसकी कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करो, छोटा मोटा गड्ढा बनाओ, कुछ ना कुछ तो करोगे। जो भी कुछ आप करोगे तो वो क्या है, पानी बहुत कम यूज करोगे। ठीक है ना, तो सीवरेज सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। अगर सीवरेज सिस्टम है, मतलब एग्जिस्ट है, अगर एग्जिस्ट है उस सिटी में तो मोर वाटर डिमांड, और नॉट एग्जिस्ट तो लेस वाटर डिमांड। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, सबसे इंपॉर्टेंट वो है हमारा मीटर वाटर सप्लाई। मीटर वाटर सप्लाई में मीटरिंग वाटर सिस्टम, कुछ भी बोलो एक ही बात है, मीटर्ड वाटर सप्लाई है। अभी तक हमने 6 पॉइंट में क्या देखा कि हर एक केस में हमारे पानी की जो मात्रा है वो बढ़ रही थी, डिमांड। वाटर डिमांड कम कब हो सकती है, कम केवल एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब आप क्या है वहां पर पैसों की बात आ जाए कि भाई पानी पैसे से मिल रहा है। पैसे का मतलब मीटर लगा दिया हर एक घर में, जैसे बिजली का होता है। तो बिजली वाले केस में भी हम यही करते हैं कि ऑल टाइम तो पंखे चला के नहीं रखते, जब यूज है तभी चला रहे हैं, क्योंकि हमको पता है बिल देना पड़ रहा है। ऐसी अगर वाटर सप्लाई इसकी मीटर्ड हो जाती है तो उस वाले केस में क्या है, पानी की डिमांड जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सब अपने आप क्या करते हैं, उस चीज़ को रिड्यूस कर देते हैं। तो मीटर वाटर सप्लाई अगर एग्जिस्ट करती है, अगर उस सिटी में है, तो क्या हो जाएगा इस वाले केस में, लेस वाटर डिमांड, और नॉट एग्जिस्ट नहीं है तो क्या होगा उस वाले केस में, मोर वाटर डिमांड। तो ये सारी सारी चीज़ें हमारी किस चीज़ से रिलेटेड, ये हैं वाटर डिमांड से रिलेटेड। ठीक है ना। अब वाटर डिमांड के बाद में अब हम देखते हैं कौन सा टॉपिक, इसी का नेक्स्ट टॉपिक, वेरियस वाटर डिमांड। कौन कौन सी वाटर डिमांड होती है, एक तो होती है हमारी एनुअल एवरेज डिमांड, ठीक है, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम ऑर्ली डिमांड, ये सब चीज़ें तो उनको हम देखते हैं, लीटर पर कैपिटा डेली, ये सब चीज़ें क्या होती हैं वो हम देखते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे अपन क्या, वेरियस वाटर डिमांड।
देखो सबसे पहले आता है एवरेज डेली डिमांड। अब भाई एवरेज डेली डिमांड क्या होती है? जो हमारी सिटी है उस सिटी में डेली कितना पानी यूज हो रहा है औसत रूप से। मतलब मान लीजिए किसी सिटी में पूरे साल मैंने देखा 1 जनवरी को पानी यूज किया गया था, वैसे ही हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 1000 लीटर, फिर नेक्स्ट डे 1100, फिर 900, फिर 800, हम सारे के सारे जोड़ते चले गए। तो टोटल उस सिटी ने जो पानी यूज किया वो किया कितना? 3,65,000 लीटर एक साल में। ठीक है, जितनी पॉपुलेशन थी उसने यूज किया। पॉपुलेशन मान लीजिए वहां की कितनी थी? हमारी वहां की पॉपुलेशन थी 100 पीपल, 100 आदमी थे, और पूरी साल में इतना पानी यूज किया है। ये वॉल्यूम हो गया ना भाई, ये हो गया वॉल्यूम पूरी साल का। अब अगर मैं कहूं कि वो आदमी औसत रूप से डेली कितना पानी यूज कर रहे थे, तो डेली के लिए मैंने क्या कर दिया? 365 का डिवाइड कर दिया। कितना आया भाई? ये 1000। तो वो जो सिटी है वो सिटी पर डे कितना पानी यूज करी? 1000। ये एवरेज ही तो है। 365 डेली 1000 थोड़ी कर रहे थे, किसी दिन 800, किसी दिन 1100, किसी दिन 1500, किसी दिन, तो ये एवरेज निकल के आई ये वैल्यू। ठीक है ना? तो ये क्या है? उस सिटी का एवरेज वाटर डिमांड है, उस सिटी की एवरेज वाटर डिमांड है। डेली 1000 लीटर पानी जा रहा है उस सिटी में, मैं सिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? तो ये होती है हमारी क्या? एवरेज। एंड इसको अपन देखो एनुअल एवरेज वाटर डिमांड भी कहते हैं, या फिर एवरेज डेली डिमांड भी कहते हैं। क्यू डी एवरेज से अपन इसको डिनोट करते हैं, फिर क्यू डी से भी अपन इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या होगी इसके बारे में लिखते हैं अपन। सिटी द्वारा प्रतिदिन औसत रूप से यूज किए गए पानी की मात्रा को एवरेज डेली डिमांड कहा जाता है। ठीक, तो अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो क्यू डी एवरेज बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर used in 1 year by, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड बाय सिटी इन ए ईयर अपॉन में 365, इस तरह से निकाल लेंगे भाई अपन क्यू डी एवरेज। तो ये तो थी हमारी पहली डिमांड। अब हम देखते हैं क्या आगे हमारे हर चीज में एलपीसीडी वर्ड हमको मिलेगा। अब भाई इस एलपीसीडी को लेकर कितनी सारी भ्रांतियां हैं कि कुछ तो कहते हैं ये लीटर पर कैपिटा डिमांड है, ठीक है ना, और कैपिटा का मतलब कुछ बोलते हैं कि फैमिली को डिनोट कर रहा है। ये बिल्कुल गलत है। ये एलपीसीडी वर्ड का मतलब क्या है, इस पर फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो एलपीसीडी का मतलब है लीटर पर कैपिटा डेली। फिर से ध्यान रखना, लीटर पर कैपिटा डेली, नॉट डिमांड, ठीक है ना। और यहां पर कैपिटा वर्ड का मतलब क्या है? पर्सन, एक आदमी, एक व्यक्ति, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति द्वारा, अब देखो इसके नाम में सब कुछ है, लीटर पर कैपिटा डेली, कि डेली एक व्यक्ति के द्वारा, कैपिटा मतलब एक व्यक्ति, डेली एक व्यक्ति के द्वारा औसत रूप से यूज किए गए पानी की मात्रा लीटर में, वही क्या है हमारी लीटर पर कैपिटा डेली। तो लीटर पर कैपिटा डेली क्या है भाई? उस सिटी में हमने जो एग्जांपल कर रहे थे, उस सिटी में भाई टोटल जो पानी है कितना यूज किया जा रहा है? 1000 लीटर पर डे। किसके द्वारा? सिटी के द्वारा।
सिटी में आदमी कितने थे? 100 आदमी थे। तो अगर मैं कहूँ एक आदमी कितना पानी यूज कर रहा है औसत रूप से, भाई 100 लीटर यूज कर रहे हैं, 1000 लीटर यूज कर रहे हैं डेली। कितने आदमी? 100 आदमी। तो एक आदमी कितना यूज कर रहा है? 10 लीटर पर डे। कितना का? 10 लीटर पर डे पर कैपिटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 10 LPCD। तो एक आदमी कितना पानी यूज करेगा भाई हमारा, हमने इस तरह से निकाला है। तो हमारा जो QD एवरेज आया था ना, उसी में अगर मैं पॉपुलेशन का भाग दे दूं, हमने किसका भाग दिया? पॉपुलेशन का। तो अगर आप उस पॉपुलेशन का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा? औसत रूप से एक आदमी डेली कितना पानी यूज कर रहा है वो आ गया। उसी को हम क्या बोलते हैं? लीटर पर कैपिटा डेली। तो मैं इसके बारे में लिखता हूं, लीटर पर कैपिटा डेली क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये हमारी, लीटर पर कैपिटा डेली। क्या है ये? एक व्यक्ति, ब्रैकेट में हम क्या लिख देते? कैपिटा। एक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन औसत रूप से यूज किए गए पानी की मात्रा को LPCD कहा जाता है। ठीक, तो अब मैं LPCD को निकालूंगा कैसे? सिंपल सा तरीका है, QD एवरेज में पॉपुलेशन का भाग दे देंगे। ठीक है भाई। अब हम क्या देखते हैं? QD मैक्स क्या होता है? अब QD मैक्स क्या चीज है? आपको नाम में दिख रहा है QD मैक्स, डेली मैक्सिमम। तो मैक्सिमम डेली डिमांड है ये। मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होगी? ये तो हमने एवरेज डेली निकाली है। भाई औसत रूप से कितना पानी यूज कर रहा है? 1000 लीटर। लेकिन ये औसत कैसे आया होगा? औसत आया होगा हमारा कैसे? ये कभी तो ये 1000, कभी 1100, 800 किसी दिन, 1500 पानी किसी दिन 800। तो ये क्या है? एवरेज हम लेते हैं, तब जाकर के हमारा क्या आता है? ये एवरेज लेने पर हमारा आता है ये 1000 लीटर पर कैपिटा डेली। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई किसी दिन ज्यादा पानी भी तो यूज किया गया था, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम। अब ये थोड़ी हम 1000 के लिए डिजाइन कर देंगे। किसी दिन मान लो 1500 लीटर पानी यूज किया गया था, तो हमको तो 1500 के लिए डिजाइन करेंगे ना। क्लियर है क्या? नहीं। तो आप वो मैक्सिमम डेली को कैसे निकालोगे? तो एक फैक्टर लिया गया है कि जो मैक्सिमम डेली डिमांड होती है ना, वो एवरेज डिमांड की लगभग 80% अधिक होती है। मतलब अगर अपन को क्या निकालनी है? मैक्सिमम डेली डिमांड निकालनी, तो अपन क्या कर देंगे? जो एवरेज आया था ना, उसका 1.8 टाइम्स ले लेंगे। 80% अधिक मतलब 1.8 टाइम्स। तो एवरेज मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होती है? 1.8 इंटू में एवरेज। तो एवरेज अपनी कितनी आई थी? कितना पानी यूज कर रहे हैं उस सिटी में? 1000 लीटर पर डे औसत रूप से। और मैक्सिमम कितना यूज किया जाएगा पूरे साल में? अगर हम देखते हैं कि किसी दिन पानी यूज किया जा रहा है मैक्सिमम, मान लो होली वाले दिन, तो कितना यूज करेंगे? 1800 लीटर। तो ये होगी हमारी मैक्सिमम डिमांड। ठीक है ना। तो मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होती है, पहले इसके बारे में लिखते हैं हम। तो यह साल के उस दिन की डिमांड है जिस दिन मैक्सिमम वाटर यूज किया जाता है। यह एवरेज डेली डिमांड से 80% अधिक ली जाती है। 80% अधिक लेंगे तो अपना क्या हो गया? QD मैक्स बराबर 1.8 इंटू QD एवरेज। ठीक, और ये काफ़ी अपने लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो QD जो अपना मैक्सिमम है वो कितनी होगी? 1.8 टाइम्स ऑफ QD
एवरेज डेली डिमांड की 1.8 टाइम्स। ठीक, इसको मिटाते हैं अपन, फिर और भी देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ आती है अपनी मैक्सिमम ऑर्डरली डिमांड। फोर्थ है हमारी मैक्सिमम ऑर्डरली डिमांड QH मैक्स। अब भाई मैक्सिमम ऑर्डरली डिमांड कौन सी होती है, इसको आप तसल्ली समझिएगा, क्योंकि ये इसमें एक चीज़ ऐसी इन्वॉल्व है जो बुक्स के अंदर अच्छे से डिस्क्राइब नहीं की हुई। क्या है कि हमने देखा भाई एग्जाम्पल के अंदर कि हमारी जो टोटल जो पानी यूज़ कर रहे थे पूरे साल में वो इतना था, एक दिन में औसत रूप से कितना कर रहे थे 1000 लीटर पर डे, और एक आदमी कितना यूज़ कर रहा था हमारा 10 लीटर 10 LPCD। ठीक है ना, तो 1000 लीटर अगर मैं सिटी की बात कर रहा हूं पहले तो सिटी या आदमी किसी की बात कीजिए आप, तो ये अपना एवरेज डेली डिमांड ये 10 LPCD यूज कर रहा है। मैक्सिमम जो है हमारे सिटी की पूरे साल में औसत रूप से तो 1000 लीटर यूज कर रही है सिटी, ठीक है, पर डे। और अगर हम बात करते हैं कि वो पूरे साल में किसी दिन मैक्सिमम कितना पानी यूज करेगा, तो 1.8 इंटू में 1000 कर दिया, मतलब कितना आ गया 1800 लीटर। कि साल में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो 1800 लीटर पानी यूज कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है हमारे किसकी, ऑर्डरली डिमांड की। तो ऑर्डरली डिमांड जो होती है हमारी वो क्या होती है, डेली डिमांड थी हमारी QD, मतलब कितनी थी 1000 औसत रूप से, उसमें अगर मैं 24 का भाग दे देता हूं, ये तो डेली थी ना, 24 का अगर अपन भाग दे देते हैं तो कितनी आती है हमारी, ये हमारी क्या आती है, ये आती है हमारी ऑर्डरली डिमांड। ठीक है, तो ये भी हमारी कौन सी होगी, एवरेज ही तो हो गई भाई, डेली डिमांड ही एवरेज आ रही है, और अगर हम उसमें 24 का भाग दे देते हैं तो पूरे 24 घंटे में कितना पानी वो यूज कर रहा है। ठीक है ना, 24 दूनी 48, 2 ये हो गया अपना 442 के समथिंग। ठीक, 24 चौक 96, और फिर कितना बचा अपना ये 960, 40, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 3 42 ही मान लेते हैं अपन, कोई बात नहीं, मोटा मोटा अपन आइडिया रफ आइडिया देख रहे हैं, तो 42। ठीक है ना, 42 अपना क्या हो गया, 42 लीटर पर और अपन यूज कर रहे हैं। तो ये तो 1000 तो क्या था हमारा कि हम एक दिन में औसत रूप से कितना पानी यूज कर रहे हैं 1000 लीटर, और उस दिन में हम पूरे 24 घंटे में कितना पानी, हर घंटे में 42 लीटर पानी औसत रूप से यूज कर रहे हैं। क्लियर है क्या नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए क्या 42 लीटर पानी यूज कर रहे हैं आप हर घंटे फिक्स, भाई रात को 12 से 1 बजे तक थोड़ी 42 लीटर करेंगे, 1 से 2 बजे तक 42, फिर 2 से 3, नहीं, ये औसत आया है। तो ये क्या है, QH एवरेज आ गया हमारा, QH एवरेज, और ऐसी कोई टर्म हमारी बुक्स में अवेलेबल नहीं है कि एवरेज ऑर्डरली डिमांड नाम की कोई चीज होती है। लेकिन हम पहले तो एवरेज ऑर्डरली निकालेंगे, एवरेज ऑर्डरली निकालने के बाद में सेम ऐसे ही हम क्या निकालेंगे कि पूरे 24 घंटे में एवरेज तो 42 लीटर पानी यूज किया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा और भी तो होगा जिस और में सबसे ज्यादा पानी यूज किया गया है। तो ऐसा कौन सा और होगा, उसके लिए क्या बोला गया है भाई कि जो हमारी एवरेज ये कितना होता है 1.5 टाइम्स होता है हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड। जो आपकी मैक्सिमम डेली डिमांड वाले दिन की बात हो रही है ना 1.8 टाइम्स जो था हमारा, उसका भी कितना हो जाएगा हमारा ये 1.5 टाइम्स। क्लियर है क्या नहीं, तो अपन किस तरह से निकालेंगे उसको वो अपन देखते हैं। जो मैक्सिमम डे जो हमारा पानी यूज किया जा रहा था उस दिन के पर्टिकुलर और में अपन कितना पानी यूज करेंगे 1.5 टाइम्स। तो जितना भी हमारा आ रही थी ना वैल्यू, उसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारी क्या आएगी, वो मैक्सिमम ऑर्डरली डिमांड आएगी। और उस मैक्सिमम ऑर्डरली से आप पूरे 24 घंटे की डिमांड निकालोगे ना, तो वो हमारी QD मैक्स से ज्यादा पहुंच जाएगी। क्लियर है कि नहीं, ये चीज अभी हमें समझ में नहीं आई। देखो फिर से समझ लीजिए आप, ये जो वैल्यू आई है 42 लीटर पर, और ये क्या आई है लीटर पर, और 42 लीटर पर और जो वैल्यू आई है ये एवरेज आई है कि हर एवरेज औसत रूप से हर घंटे में 42 लीटर पानी अपन यूज कर रहे हैं।
साल का कोई एक ऐसा दिन होगा ना, ये 1800 लीटर वाला, ये मैक्सिमम डे वाला हो गया। तो अगर हम ऑर्डरली डिमांड की बात करें, किसी दिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, कहीं पर आग लग गई तो हमको आग बुझानी पानी चाहिए, तो वो तो किसी घंटे 2 घंटे की बात होती है, उसके लिए पानी भी तो हमारा स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए हम निकालते हैं ऑर्डरली डिमांड। ऑर्डरली डिमांड क्यों? केवल स्पेशली उसी लिए निकाली जाती है कि किसी घंटे में हम लेकर चलते हैं मैक्सिमम इतना पानी यूज किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिमांड निकालते हैं। तो देखो भाई, कौन सा और लें हम, और भी हम उसी का लेते हैं ना, जिस दिन हम सबसे ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं उसी दिन के किसी पर्टिकुलर और में सबसे ज्यादा पानी यूज किया जाएगा। कंफर्म बात है ये। वही होली वाले दिन की बात करें, उसी दिन के किसी पर्टिकुलर और में पानी यूज करेंगे मैक्सिमम। तो उस दिन का मैंने निकाला, कितना आया हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी होगी उस दिन की? 1800 लीटर। 1800 लीटर में 24 का भाग दूंगा तो मेरा एवरेज ही तो आएगा। ये कितना आएगा अपना एवरेज? ये आएगा अपना एवरेज 24, 96, 20, 144 और 24, मतलब ये लगा लो आप 5, 6, 7, 70 लीटर पर, लगभग 70 लीटर पर और आ गया। कि आप होली वाले दिन, और वैसे एवरेज लेते तो 42 लीटर पर और आ रहा है, लेकिन होली वाले दिन की अगर हम बात करें, मैक्सिमम डे वाले दिन की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो उसके किसी पर्टिकुलर और में हमें 70 लीटर पानी चाहिए। 70, 70, 70, 70, 70। अगर हम ऐसा लेके चले कि उस दिन पूरे 24 घंटे हमको इतना ही पानी चाहिए था, तो देखो ये जो डिमांड कितनी हो गई। 70 गुणा में आप क्या करोगे, 70 प्लस में 24, 24, 24, इस तरह से अगर अपन जोड़ते हैं तो अपनी जो 1800 से थोड़ी सी अधिक बैठेगी। ये तो एवरेज तो निकाला है हमने, उस दिन के एवरेज डिमांड हमने निकाल ली। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, मैक्सिमम ऑर्डरली डिमांड। तो मैक्सिमम ऑर्डरली डिमांड क्या है? ये मैक्सिमम डेली डिमांड के किसी पर्टिकुलर और की डिमांड होती है, जिस और में मैक्सिमम पानी यूज किया जाता है। कैसे निकालते हैं उसको अपन क्या मानते हैं? 1.5 टाइम्स होती है क्यू डी मैक्स की। ठीक है ना? इसके अंदर एक चीज इन्वॉल्व है, तो पहले मैं इसे लिखता हूं, फिर अपन इसको एक बार और समझ लेंगे। तो मैक्सिमम ऑर्डरली क्या है भाई? पहले एवरेज ऑर्डरली भी कर लेते हैं अपन एक बार। देखो, एवरेज ऑर्डरली डिमांड क्यू एच एवरेज। ठीक, यह है किसी और में औसत रूप से यूज किए गए पानी की मात्रा है। कैसे निकालेंगे? क्यू एच एवरेज बराबर क्यू डी मैक्स बाय 24। ठीक, अब बात आती है मैक्सिमम ऑर्डरली डिमांड क्यू डी मैक्स। ये क्या है भाई? यह है साल के मैक्सिमम डिमांड वाले दिन के किसी पर्टिकुलर और की डिमांड है, जिस और में मैक्सिमम पानी यूज किया जाता है। ठीक है भाई, अब एक बार देख लेते हैं। तो ये क्या होता है वैसे? ये होता है अपना क्यू एच मैक्स इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू में क्यू डी मैक्स, और अगर मैं इसको एवरेज की टर्म में लिखूं तो क्यू डी मैक्स क्या होता है? 1.8 होता है ये क्यू डी एवरेज का। तो 1.5 इंटू 1.8 इज इक्वल्स टू 2.7 इंटू में क्यू डी एवरेज। तो हमारा ये क्यू एच मैक्स कितना हो गया? 2.7
QD एवरेज। अब चाहे तो आप देखो भाई QD मैक्स के टर्म में देखोगे तो हमारी मैक्सिमम ऑर्डर डिमांड कितनी होती है, 1.5 टाइम होती है एवरेज डेली डिमांड की में, ठीक है, मैक्सिमम डेली डिमांड की। और अगर एवरेज की टर्म में बात करें तो मैक्सिमम ऑर्डर कितनी होती है, 2.7 टाइम्स होती है एवरेज डेली डिमांड की। अब देखो भाई छोटी सी बात है लेकिन हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, इसको तसल्ली समझें आप। यहां तो हमने क्या देखा था कि हमारी एवरेज डेली डिमांड देखी थी, कितनी आई थी हमारी, 1000 लीटर आ रही थी, ठीक है। मैक्सिमम डेली जो होती है वो कितनी होती है, 1.8 टाइम्स, मतलब 1800 लीटर। और यहां पर बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि जो हमारी मैक्सिमम ऑर्ली डिमांड है ना भाई, QH मैक्स जो है वो होती है 1.5 QD मैक्स के, मैक्सिमम डेली जो थी उसकी 1.5 टाइम्स होती है। तो 1800 का और मैं क्या कर देता हूं, 1.5 कर देता हूं, तो कितना आ गया ये, 2700 लीटर, 2700 लीटर। या अपन इसको और कैसे निकाल सकते हैं, QH मैक्स इज इक्वल्स टू, इसकी टर्म में निकालते हैं, मैक्सिमम की टर्म में तो 1.5, एवरेज की टर्म में 2.7 इंटू QD एवरेज, 2.7 QD एवरेज कितना है, 1000, वही वैल्यू आएगी भाई। तो आपने देखा दोनों से वैल्यू सेम आई है। तो हमने तीन चीज देखी है, एक तो QD एवरेज निकाला, 1000 लीटर पानी चाहिए था औसत रूप से रोजाना। मैक्सिमम पूरे साल में कोई एक दिन ऐसा आएगा जब हमको 2.7 टाइम मिलेगा, किसका, एवरेज का, मतलब 2700 लीटर पानी, 1800 लीटर पानी अपन को, सॉरी 1800 लीटर QD मैक्स, 1800 लीटर अपन को पानी यूज करना होगा, 1800 लीटर पानी अपना यूज होगा किसी पर्टिकुलर डे में। तीसरी चीज अपन बात करते हैं मैक्सिमम ऑर्डर की, तो पूरे साल में कोई एक घंटा ऐसा आएगा जिस घंटे में पानी जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा, उसको कैसे निकालते हैं, 1.5 इंटू QD मैक्स। तो जो मैक्सिमम डेली डिमांड थी ना उसका 1.5 होता है, मैक्सिमम तो कितनी थी, 1800 थी, 1800 का आप 1.5 गुना करोगे 2700 लीटर आ गया। तो भाई ऐसा पॉसिबल है क्या, अगर हम थोड़ा सा सोचें कि किसी साल के किसी एक दिन में सबसे ज्यादा पानी यूज किया गया था, ये तो हमने फिक्स कर लिया पहले कि पूरी साल में एक ही दिन ऐसा आएगा जिस दिन सबसे ज्यादा पानी यूज किया जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1800 लीटर। मान लीजिए 17 मार्च को अपन ये पानी यूज कर रहे हैं होली के दिन, तो होली के दिन पूरे दिन में तो आप कर रहे हो भाई 1800 लीटर, और उसी दिन के किसी एक घंटे में आपने पानी कितना यूज कर लिया, 2700 लीटर। ऐसा हो सकता है क्या कि किसी एक घंटे में तो 2700 लीटर यूज करें और पूरे दिन में केवल 1800, ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्चुअल में ये चीज क्या डिनोट कर रही है, इसको समझो आप, 1.5 इंटू QD मैक्स, बिल्कुल यही होता है। तो इसके अंदर क्या है, 24 का जो भाग है ना वो इसमें क्या है, हाइड है। तो पहले तो हमको ये निकालना होगा, ये निकालने के बाद में हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे भाई मैक्सिमम डे वाले जो दिन था ना उस दिन का एवरेज तो निकालो पहले, मतलब हमको क्या करना होगा, हमको पहले 1800 लीटर का एवरेज ऑर्डर निकालनी होगी, मतलब 24 का भाग देना होगा। 24 का भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लगभग 70 आ जाएगा, 70 लीटर पर और, ठीक। अब हम यहां पर जो हम यूज करेंगे ना, यहां पर हम 1800 नहीं, हम 70 यूज करेंगे भाई, ठीक है ना। और 70 का 1.5 गुना कितना हो गया, 135 हो गया। ये किया जाता है, क्लियर है कि नहीं। और अगर एवरेज से निकालें हम तो 1000 में अपन को 24 का भाग देना होगा, लगभग 42 आएगा। तो आप यहाँ पर 2.7 इंटू 42 करोगे ना तो भी कितनी वैल्यू आएगी अपनी, 135 आएगी। तो ये तो हमारी जस्टिफाइबल थिंग है कि मैक्सिमम डे वाले दिन 1800 लीटर पानी यूज किया जा रहा था और उसके किसी पर्टिकुलर और में औसत रूप से तो कितना पानी यूज कर रहे थे हम, औसत रूप से तो कर रहे हैं 42 लीटर पर्टिकुलर और में, और मैक्सिमम कितना पानी यूज करेंगे, 135 लीटर। अब बात हमें समझ में आती है। तो जो बुक्स में लिखा हुआ है ना उसमें भाई 24 का भाग जो है वो हाइड है, ये 24 का भाग इसके अंदर ऑटोमेटिकली अपन को ऑर्ली वर्ड आते ही, ऑर्ली वर्ड QH आ गया ना, ऑर्ली वर्ड आते ही ये ऑर्ली वर्ड आ गया, ये ऑर्ली वर्ड आ गया, ऑर्ली वर्ड आते ही ऑटोमेटिकली 24 का भाग जा चुका है उसके अंदर, क्लियर है कि नहीं। तो ये छोटी सी बात थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब मैं इसको मिटाता हूं, आप इसको उतार लेंगे, हमारी सभी प्रकार की डिमांड्स थी, ठीक, कौन कौन सी होती हैं।
तो भाई इन दोनों डिमांड का जो रेशो होता है ना मैक्सिमम और एवरेज का, तो ये तो मैंने फ्रैक्शन में बात करी है। परसेंटेज में बात करूँ तो भाई कितना हो गया, 150% अधिक, 150% हो गया, 50% अधिक मतलब 150%, और ये कितना 270% हो गया कि क्यू एच मैक्स और क्यू डी एवरेज का रेशो क्या होता है 270%। तो हम अगर रेशो निकालते हैं ना तो इस रेशो को परसेंटेज में एक फॉर्मूला होता है गुडरिच फॉर्मूला, उसके द्वारा निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुडरिच फॉर्मूले से क्या निकालते हैं, तो उससे अपन पीक डिमांड और एवरेज डिमांड का रेशो निकालते हैं। पीक डिमांड का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिमांड। अब मैक्सिमम कौन सी, भाई मैक्सिमम डेली और एवरेज डेली का रेशो निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वीकली एवरेज वीकली का, मैक्सिमम ऑर्डली एवरेज ऑर्डली का, मैक्सिमम मंथली एवरेज मंथली का, मैक्सिमम ईयरली एवरेज ईयरली। तो मतलब मैक्सिमम और एवरेज का जो रेशो निकालते हैं परसेंटेज के रूप में, किसके द्वारा निकाला जाता है, गुडरिच फॉर्मूले के द्वारा। कितना रहता है वो मैं लिख देता हूं, तो अपन उन सब चीजों को लिखेंगे नोट के रूप में, ठीक है ना। मैं इसे मिटाता हूं भाई, आप इसको उतारेंगे। तो इसके अंदर जो एक इंटरेस्टिंग चीज थी ना वो यही थी हमारी, 24 का डिवाइड जो होता है वो इसके अंदर हाइड रहता है, जो हमें नहीं पता इस चीज का आप कंफर्म करें, ठीक। अब हम लिखते हैं नोट नंबर 1। इसी के नोट है हमारे, नोट नंबर 1 की हम बात करते हैं। तो ये क्या है, मैं लिखता हूं इसे, मैक्सिमम व एवरेज डिमांड के रेशो को परसेंटेज में गुडरिच फॉर्मूला द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब ये गुडरिच फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन में एवरेज डिमांड बराबर देखो 180 इंटू टी की पावर माइनस 0.10, ये फॉर्मूला है मैक्सिमम डिमांड और एवरेज डिमांड के रेशो का। तो भाई अगर मुझे निकालनी है मैक्सिमम डेली और एवरेज डेली, तो यहां पर टी की वैल्यू जो है डे के रूप में पुट करनी है हमको, ठीक है। तो टी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 1 पुट करते ही क्या हो गया, मैं निकाल देता हूं इस फॉर्मूले से ही, मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन एवरेज डेली डिमांड। तो 180, 1 की पावर माइनस 0.10 1 ही तो आ गया, तो 180 क्या आया भाई, परसेंटेज। तो मैं अगर आपसे पूछे मैक्सिमम डेली और एवरेज डेली का रेशो क्या होता है, 180% होता है। फ्रैक्शन की बात करें तो कितना होता है 1.8, 1.8 तो लिखा था हमने भाई। मैक्सिमम डेली क्या होता है, क्यू डी मैक्स बराबर 1.8 क्यू डी एवरेज। ये यही चीज तो बता रहे हैं, दोनों एक ही चीज तो है भाई। मैक्सिमम डेली अपॉन में एवरेज डेली का फ्रैक्शन कितना, 1.8 टाइम्स या 180%, ये परसेंट में लिख रहा है। इस तरह से निकालते हैं। कौन सा फॉर्मूला है हमारा, ये है भाई गुडरिच फॉर्मूला, ठीक है ना। ये है हमारा गुडरिच फॉर्मूला। तो ये तो हमने डेली की निकाल ली। अगर आपको निकालनी है कि नहीं भाई मुझे मैक्सिमम डेली नहीं चाहिए, मुझे मैक्सिमम वीकली डिमांड चाहिए, ठीक, अपॉन में एवरेज वीकली डिमांड, तो आप क्या पुट करोगे इसमें, टी की जगह वीक मतलब 7 दिन पुट करो। 7 करते ही वैल्यू कितनी आ जाएगी, 148 डेज। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम मंथली डिमांड एवरेज मंथली, तो इसमें 30 पुट कर देंगे टी की जगह, कितना जाएगा 128%। टाइम्स की बात करें 1.28 टाइम, 1.48, 1.8 टाइम। क्लियर है क्या नहीं। एक और है हमारा, तो भाई अगर मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज में 180%, और अगर मैं बोल रहा हूं फैक्टर
1.8, ठीक है ना। तो उसको पीक फैक्टर बोलते हैं। पीक फैक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपन को पीक बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है, ठीक है ना। तो पीक फैक्टर को अपन पॉपुलेशन के आधार पर भी निकालते हैं। ये तो डिमांड के आधार पर था। एक भाई कहीं किसी सिटी में हमारी पॉपुलेशन जो 50,000 है, तो 50,000 पॉपुलेशन तो कितना पीक फैक्टर होगा? 3। तो वहां पर अपन कितना लेंगे? 180 की जगह 300% में। और अगर फैक्टर की बात करें तो 3 हो गया 1.8 की जगह। तो वो पॉपुलेशन के आधार पर होता है। तो अगर आपसे पूछ लेता है, नोट नंबर 4 में लिखते हैं, पीक फैक्टर एज पर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के आधार पर, पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन हमारी 50,000 है तो पीक फैक्टर कितना लोगे? तो लिया जाता है भाई 3.0। पॉपुलेशन हमारी 50,000 1 से लेकर के 2 लाख तक है, 2.5 लेंगे। 2 लाख से ज़्यादा है तो 2 लेंगे। याद रखना है आपको अच्छे से, पॉपुलेशन के आधार पर। ये तो था डिमांड के आधार पे। कितना होता है पीक फैक्टर? 1.8 होता है, ठीक है। मैक्सिमम डेली और एवरेज डेली का कितना होता है? 1.8 टाइम्स। और अगर बात कर रहा है पॉपुलेशन, अगर उसने आपको बोल दिया कि किसी सिटी की पॉपुलेशन 30,000 है तो पीक फैक्टर कितना लोगे? तो लेंगे हम कितना? 3 लेंगे। 50,000 तक आ गया ना, अप टू लेस देन 50,000, 50,000 से कम है, ठीक है ना। तो लेस देन इक्वल टू लिख देंगे, ठीक। 50,000 तक की बात हो रही है, 30,000 40 तो कम है हमारी पॉपुलेशन, तो पीक फैक्टर है ज़्यादा। ज़्यादा पॉपुलेशन तो कम है। क्यों भाई ऐसा? कम पॉपुलेशन है तो वहाँ पर ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा डेवलप होगी, धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो हम फैक्टर ज़्यादा लेकर के चलेंगे। जैसे जैसे अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारी सिटी जो है सैचुरेट हो चुकी है, अब पॉपुलेशन धीरे धीरे कम इंक्रीज होगी, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, तो हम पीक फैक्टर क्या लेते हैं? कम लेते हैं। तो इस वाले केस में 3 लेंगे, इस वाले केस में 2.5 लेंगे, इस वाले केस में हम 2 लेंगे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखने, आपको हो सकता है वैल्यूज डायरेक्टली पूछ ले, 50,000 1 से 2 लाख के लिए कितना होता है? 2.5 होता है। या पूछ ले पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है पीक फैक्टर घटता है, घटती है तो बढ़ता है। या फिर आपको कोई वैल्यू दे देगा, 1 लाख पॉपुलेशन के लिए कितना लोगे भाई? 1 लाख के लिए लेंगे हम 2.5, ठीक है ना। 1 लाख के लिए 2.5 ले लेंगे। हो सकता है क्वेश्चन भी दे दे कि किसी सिटी की जो एवरेज डिमांड है वो है भाई, किसी सिटी की पॉपुलेशन जो है वो है 1 लाख, ठीक है, और उसकी जो एवरेज डिमांड है वो कितनी है हमारी? वो भी है 1 लाख लीटर पर डे। तो बताइए मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी होगी? तो हम इस वाले केस में तो कितना करेंगे? 2.5 इंटू में 1 लाख मतलब 2.5 लाख लीटर पर डे। अगर वो हमको पॉपुलेशन नहीं देता तो हम कितना यूज करते हैं? 2.5 की जगह जो हम जानते हैं 1.8 वही यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे सारे हमारे पीक फैक्टर्स हैं। तो अभी तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी अपन इसके बारे में वाटर डिमांड, जो वेरियस वाटर डिमांड होती है तो हमने टाइप पढ़े थे। अभी हम देखें कौन कौन सी डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर डिमांड, जैसे डोमेस्टिक वाटर डिमांड और हमारे कॉमर्शियल वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, पब्लिक यूजेज, वाटर लॉसेज, थेफ्ट, फायर डिमांड, इन सब चीज़ों को, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, इन सब चीज़ों को अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो भाई इसको तसल्ली से पढ़ें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।